तो यही केजरीवाल जी को पीट पीट के यहाँ पर बंगला में लाल कर दिया था, और अभी नीतीश कुमार को भगवान बता रहा है। क्यों? सत्ता का लालच है। प्रधान जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप तो नहीं लगा रहे। कौन? प्रधान जी इधर प्रधान जी आरोप आप लगा रहे हैं, कायदे कहाँ आरोप लगाया? कायदे से ये आरोप तेजस्वी यादव को लगाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के वो नेता है, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि दिलीप जायसवाल जो है उनके मामा है। तो क्या शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का रिश्ता क्या बताता है कि भाजपा जो है वो आरजेडी की बेटी है? देखिए, आज जो भाजपा, मैंने पहले आपको कहा, उसका जो भी नेतृत्व है, सम्राट चौधरी कहाँ थे? तो लालू जी राजद से ही तो निकले हुए। कम उम्र में मंत्री बनाना, विधायक बनाना सम्राट चौधरी को किसने बनाया? यही तो राजद के लोगों ने ही तो बनाया। दिलीप जायसवाल कहाँ की राजनीति करते थे? ये सब राजद की उपज है। तो सब एक ही विचारधारा, एक ही तरह का लूट मार करने वाले तो लोग हैं। ये कोई गंगा से थोड़े, गंगोत्री से थोड़े ना निकले, ये सब राजद वाले गंगोत्री से ही निकले। तो जैसे जिसका जैसा उद्गम है वैसा ही उसका स्वभाव है, वही काम करता है। डॉक्टर लोग असुरक्षित बता रहे हैं कि बिहार में हम लोग असुरक्षित हैं, और भैया डॉक्टर सुरक्षित है कि नहीं इसकी चर्चा हो रही है। चिंता ये होनी चाहिए कि बिहार के 13 करोड़ लोग असुरक्षित हैं। जब कोविड में आपके लोगों को दवा नहीं मिला, पैरासीटामोल, ऑक्सीजन नहीं मिला, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री करोड़ों रुपए का फ्लैट दिल्ली में खरीद रहे थे, और मदद कौन कर रहा था? दिलीप जायसवाल। अब वो चर्चा का बात है। डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, वो तो रहेगी। पहले आप लोग ये बताइए कि दिलीप जायसवाल पर 2 केस डायरी हुआ था, आप लोग सब लोग साथ काहे हो गए? हमको आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मैनेज हो गया। मीडिया वाला कितना लोग मैनेज हो रहे हैं? भाई बिहार के लिए जगते रहिए, जो बताया जा रहा है उसको चलाइए, उससे रिएक्शन तो लीजिए। आप लोग दिलीप जायसवाल से काहे नहीं पूछ रहे? एक एएनआई को बुला के देखिए, एएनआई के एक आदमी को बुला के एक बयान देंगे, उसके बाद से वो आदमी गायब है। वो आदमी गायब है, और आप लोग मुंह में ऐसे माइक लगाकर सवाल पूछते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मना किया गया है सवाल। देखिए कौन मना क्या? बोलिए। प्रशांत जी, मुझे इंटरनल ये पता चला है कि आसमान में धूप गिरेंगे तो मुंबई पड़ेगा। प्रशांत के आपको बोला गया है कि प्रशांत किशोर को नहीं बोलना है। प्रशांत किशोर को मत बोलिए, दिलीप जायसवाल से बोलवाइए। बारिश में एक सवाल रहेगा, सब जगह का हालत खराब है, सड़क टूटने लगी है। 4 दिन के बारिश में सड़कें टूटने लगी है, अस्पतालों में पानी घुस गया है, पूरा हाल है। शहरी विकास मंत्री कौन है? बोलिए बोलिए। भाई शहरी विकास मंत्री कौन है? जिस राज्य का शहरी विकास मंत्री नकली दवा बनाने का अपराधी घोषित कर दिया गया, इल्जाम नहीं, आरोप नहीं, राजस्थान में जहां भाजपा की सरकार है, उस सरकार के कोर्ट ने वहां पर जीवेश मिश्रा को फर्जी दवा बनाने का आरोपी बता दिया। वो आपका हमारा नगर विकास मंत्री है। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, नहीं तो अभी तो घर डूब रहा है, फिर लोग भी डूब जाते। नीतीश कुमार जी, नमामि गंगे पे नीतीश कुमार जी, आप कह रहे हैं बिहार को गर्द में डाल दिया। नीतीश कुमार की सरकार कर रही है, नीतीश कुमार कैबिनेट में लगातार जिस तरह से बिहार के लिए लगातार आप देख रहे हैं कि सब कुछ देते जा रहे हैं, इसको कैसे? अच्छा ठीक है, देते जा रहे हैं तो भाई हमारी बात मत मानिए। नीति आयोग का वेबसाइट खोल लीजिए। देश का सबसे गरीब राज्य कौन? बिहार। देश का सबसे अशिक्षित राज्य कौन? बिहार। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ? बिहार में। सबसे ज्यादा पलायन कहाँ? बिहार में। सबसे कम किसानों की स्वनिधि राशि किसको कहाँ मिली? बिहार में। मनरेगा का यूटिलाइजेशन सबसे कम कहाँ हुआ? बिहार में। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर कहाँ बने? बिहार में। अरे भाई तुम तो अपनी सरकार की योजना को भी लागू नहीं कर रहे हो। मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपी में बिहार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा घर बन गया। किसानों को जो 6,000 रुपया मिलता है, 2,000 रुपया, उसमें पूरे देश में पर कैपिटा बेसिस पर सबसे कम किसानों को बिहार में मिल रहा है पैसा। क्यों? क्योंकि सरकार उसका बैंक और आधार कार्ड भी जमा नहीं करा पा रही है। तो कैबिनेट में क्या फैसला कर रहे हो? कैबिनेट में फैसला ये हो रहा है
कि 30 वर्ष में पहली बार लालू का डर दिखाकर अब एनडीए को वोट मिलने वाला नहीं। जन सुराज की व्यवस्था आ गई। अगर जन सुराज नहीं होता तो कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित होता कि लालू का जंगल राज न लौटे, इसलिए एनडीए को वोट दो। अब तो बात चलेगा नहीं। अगर आप कहिएगा लालू का जंगल राज न लौटे तो लोग कहेगा हाँ भाई लालू का जंगल राज न लौटे, लेकिन तुम भी मत लौटो, जन सुराज लौटेगा, जन सुराज आएगा। तो अब वो डर से, देखिए इसका डर मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग कहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जन सुराज के होने से हम लोग का कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, हम लोग ना पक्ष में ना विपक्ष में, लेकिन जन सुराज का डर इतना है कि 20 वर्ष में जो वृद्धों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपया से बढ़कर 410 नहीं हुआ, वो एक ही बार में 1100 हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहने पर हुआ। चलिए मान लीजिए इस बात को, तो जरा तेजस्वी यादव से पूछिए कि भाई जब तुम्हारे माँ बाप थे यहाँ मुख्यमंत्री तब तो वृद्धों को 1 रुपया नहीं मिलता था, और इस 20 वर्ष में भी 3 वर्ष आप डिप्टी सीएम थे, उस समय 400 से बढ़ा के 450 काहे नहीं कर दिए। अभी आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। क्यों हो रहा है?